हाय गाइस, वी वेलकम यू टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स अनरावल। सो आज हम सीखेंगे कि हार्ट अटैक में एंड हार्ट फेलियर में क्या डिफरेंस है। अब हम लेमैन लैंग्वेज में दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट क्या ये सेम है? नो, ये बहुत 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 अलग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है। सो हार्ट अटैक ना एक स्पॉन्टेनियस कंडीशन होती है। अगर हमने कभी हार्ट अटैक के पेशेंट को भी देखा हो तो उसके एकदम से पेन होता है एंड कई बार वो इंसान सिंकोप में चला जाता है, मतलब वो बेहोश हो जाता है अटैक के बाद। बट हार्ट फेलियर जो होती है वो एक ग्रेजुअल कंडीशन होती है, जो धीरे धीरे करके इतनी मैसिव हो जाती है कि पेशेंट अल्टीमेटली मर जाता है। तो हार्ट अटैक में एक्चुअली में होता क्या है? एक्चुअली जो हार्ट में ब्लड वेसल्स ब्लड लेके जा रही होती हैं, अगर उनका जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन मतलब उसके अंदर जितनी जगह है जो ब्लड को सप्लाई कर रही है, अगर उसको हम छोटा कर देंगे तो क्या होने लगेगा कि हार्ट को जो ब्लड सप्लाई हो रहा है उसका अमाउंट कम होने लगेगा। अब क्योंकि हार्ट का तो काम तो उतना ही है, ऊपर ब्रेन को भी ब्लड देना है, नीचे भी ब्लड देना है, मतलब सारे टिश्यूज को बेसिकली ब्लड पहुंचाना है, तो काम नहीं कम हुआ। बट हार्ट को जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मिलना चाहिए था टाइमली, वो नहीं मिल पाएगा। तो अब क्या होगा, जो मसल्स होंगी उनका नेक्रोसिस होगा। नेक्रोसिस मतलब मसल्स मरने लगेंगी, एंड जो पार्ट ऑफ टिश्यू मरने लगेगा तब तब हमें बहुत इंटेंस पेन होगा। ठीक है। तो बहुत इंटेंस पेन होना इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। अब ये हार्ट फेलियर से कैसे अलग है? तो हार्ट फेलियर जो होती है ना, ये ग्रेजुअल कंडीशन है। एंड इसमें क्या होता है कि हार्ट पंप कर रहा है ऑब्वियसली, बट जितना पंप कर रहा है वो एनफ नहीं है पूरी बॉडी को सप्लाई करने के लिए। बट इसके ना मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? देखिए, हो सकता है कि ब्लड का अमाउंट कम हो, या हो सकता है कि जो पंपिंग यूनिट्स, अगर हम मान लें कि ये हमारा हार्ट है, हार्ट के चार चेम्बर्स हैं, तो जो सबसे लेफ्ट मोस्ट और लोअर चैम्बर होता है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, और यही फाइनली ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी के लिए। तो अगर इस वाले एरिया में कोई भी डिफेक्ट हुआ तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी बॉडी के ओवरऑल कार्डियक आउटपुट, मतलब हार्ट जितना भी ब्लड सप्लाई कर रहा है पूरी बॉडी को, वो हैम्पर होगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का फेलियर इज अ कॉमन कॉज फॉर हार्ट फेलियर। ठीक है। और भी चीजें हो सकती हैं कि मान लीजिए ये ऊपर वाले चेम्बर्स हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करके अपना ब्लड नीचे साइड भेजते हैं। तो अगर यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो गई तो भी नीचे ब्लड नहीं आ पाएगा। तो इसके मल्टीपल कॉजेज होते हैं। एंड इसमें ना पेशेंट आपको डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स देगा। मतलब वो बोलेगा कि जब हम बहुत ज्यादा फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो हमें चेस्ट में पेन होने लगता है, एंड वो एक्यूट पेन नहीं होता, वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ पेन होता है। हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं तो वो सबसाइड कर जाता है, मतलब ठीक हो जाता है। तो ये हार्ट फेलियर की तरफ इंडिकेशन है। एंड हार्ट अटैक में क्या होता है, पेशेंट एकदम से बताएगा कि एकदम से पेन स्टार्ट हो गया बैठे बैठे ही। तो वो है हार्ट अटैक कंडीशन। एंड दूसरा केस बनता है हार्ट फेलियर का। आई होप यू गेट द पॉइंट। Stay tuned for more such informative videos. Please put a like if you find the content worthy. Thank you.